शुभ प्रभात दोस्तों। आज का सुविचार, संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आज का विषय गुरुवार रहेगा। हिंदू धर्म में हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का दिन होता है। यह दिन कुंवारी लड़कियों के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से जिसके विवाह में बाधा आ रही होती है वो दूर हो जाती है। और गुरुवार का दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। वहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने लगती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का दिन शुभ कार्य के लिए शुभ और अशुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए गुरुवार को लेकर कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करके हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के साथ ही ग्रहों की अनुकूलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं गुरुवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी महीने में ऐसा हो कि आपकी तनख्वाह गुरुवार के दिन आए या फिर आपको व्यापार में इस दिन अधिक लाभ हो, तो कुल धनराशि में से कुछ हिस्सा निकाल कर एक लिफाफा बनाकर मंदिर में रख दे और भगवान से प्रार्थना करे आपके घर में यूं ही ईश्वर बरकत बनाए रखे, आपको कभी धन की कमी ना हो और आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते रहे। फिर इस पैसे का प्रयोग दान पुण्य या फिर अन्य धार्मिक कार्यों में करे। गुरुवार के दिन क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। पुराणों में और शास्त्रों में गुरुवार का दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ और अशुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। इसलिए इस दिन कोई भी नोकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची या फिर कोई और लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सोना चांदी और वस्त्र खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और दुर्भाग्य दूर होता है। गुरुवार के दिन महिलाओं को कुछ ऐसे काम जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की कुंडली में गुरु को पति और संतान का कारक माना जाता है। इसलिए गुरुवार को सभी महिलाओं को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें गुरु कमजोर बढ़े या गुरु का दोष लगे। इस दिन महिलाओं को न ही बाल धोने चाहिए और न ही बाल काटने चाहिए। इसे दोषपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने का सीधा प्रभाव उनके पति और संतान पर पड़ता है। इनकी तरक्की रुक जाती है और धन की कमी होने लगती है। गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन साबुन से मैले कपड़े धोने से आपके घर की सुख समृद्धि भी धुल जाती है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो कपड़ों को पानी में निकाल कर सुखा सकती है। ऐसा करने से कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए गुरुवार को पड़ने वाली किसी शुभ तिथि का चयन करें। इसका आपको विशेष लाभ होगा। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा साथ में करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और घर में भी समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन हल्दी का स्नान विशेष फायदेमंद है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति ग्रह को माना गया है और पीला रंग उन्हें प्रिय होता है। इसलिए नहाने के पानी में आप एक चुटकी हल्दी डाल ले तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। ऐसा करने से आपको औषधि स्नान का भी लाभ होगा और आपको ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होगी। नहाने के बाद पीले वस्त्र पहनकर नारायण की पूजा आराधना करें
और पीली मिठाई का भोग लगाए। आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन पुरुष ये काम बिल्कुल भी ना करे। इस दिन शेविंग न बनाए और शरीर का कोई भी बाल न काटे, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन दक्षिण पूर्व नेतृत्व में यात्रा करना वर्जित है। खासकर इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यात्रा जरूरी हो तो ही दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकले, अन्यथा दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है और इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। गुरुवार के दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है और आपके साथ गलत होता रहता है और दुर्घटना भी हो सकती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति से संबंधित चीज दान करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा एवं दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान करने के लिए सबसे अच्छी वस्तुएं हैं जो इस प्रकार है। इस दिन पीले पुष्प, पीला वस्त्र और शक्कर, लकड़ी का घोड़ा या खिलौने वाला घोड़ा, चने की दाल, हल्दी, ताजे फल, नमक, श्रवण पत्र, काश्य आदि का दान करने से बृहस्पति का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। और गुरुवार के दिन घर में आए भिखारी को खाली हाथ ना जाने दे। गुरुवार का व्रत श्रद्धा भाव से करने से सफलता जरूर मिलती है और व्रत करने के नियमों की पालना से व्रत करे, अर्थात वह नियम इस प्रकार है। यह व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त से आरंभ कर लगातार 7 गुरुवार उपवास रखना चाहिए। व्रत करने वाली प्रातः जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत संकल्प लेना चाहिए। अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी हो तो उनका ध्यान करना चाहिए और फल फूल, पीले वस्त्र आदि से बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक उपवास के दिन श्री हरि की पूजा के पश्चात गुरुवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले फलों का पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। केले का प्रसाद बहुत ही शुभ माना जाता है। केला दान करना भी शुभ रहता है। इस दिन सिर्फ एक बार बिना नमक का पीला रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पति की कथा शाम के समय सुननी चाहिए और कथा के बाद बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से गुरु ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इन उपायों को तथा व्रत को श्रद्धा भाव से करें और पूरे सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि भगवान की भक्ति विश्वास है और विश्वास ही भगवान है। वीडियो का अंत करते हैं एक सुविचार के साथ। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। धन्यवाद।